तो चलिए आज बात करते हैं एक पर्वत श्रृंखला की कहानी की। पर यह कोई भूगोल का पाठ नहीं होने वाला, बल्कि ये जिंदगी का एक बहुत ही गहरा सबक है। सहनशीलता, धैर्य और हाँ, सफलता के असली मतलब की कहानी जो हमें अरावली सिखाती है। अब ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना? कि भाई एक पहाड़ जो सिर्फ चट्टान और मिट्टी का ढेर है, वो हमें जिंदगी के बारे में क्या सिखा सकता है? तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए चलिए इस कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। सबसे पहले ना इस कहानी का स्केल समझना बहुत जरूरी है। हम बात कर रहे हैं 30 करोड़ साल की। जी हाँ, ये जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, ये पृथ्वी की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। मतलब ये हिमालय से भी कहीं ज्यादा पुरानी है। तो इस कहानी का जो पहला अध्याय है वो हमें उस दौर में ले जाता है जब अरावली अपनी जवानी में पूरी ताकत और शान के साथ खड़ी थी। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसी पर्वत श्रृंखला जिसकी चोटियां बादलों को चीरती हुई आसमान तक जाती थी, जो आज के ताकतवर हिमालय जितनी ही ऊंची और विशाल हुआ करती थी। ये थी युवा अरावली अपने गौरव के शिखर पर। ये पर्वत श्रृंखला सिर्फ चट्टान और पत्थर नहीं है। जैसा कि कहा गया है, ये साम्राज्यों के उत्थान और पतन, नदियों के प्रवाह और स्वयं समय के गुजरने की एक मूक गवाह है। मतलब इसने अपनी आंखों के सामने न जाने कितने युगों को बदलते देखा है। ये तो इतिहास का एक जीता जागता गवाह है। लेकिन देखिए, हर महान कहानी में एक संघर्ष तो होता ही है, और अरावली की कहानी भी इससे अलग नहीं है। और मजे की बात यह है कि यहीं से हमें जिंदगी के सबसे गहरे सबक मिलते हैं। अरावली का दुश्मन कोई एक राजा या कोई सेना नहीं थी। इसका संघर्ष किसी एक लड़ाई या एक घटना से नहीं था, बल्कि ये तो लाखों सालों तक चलने वाला एक बहुत ही धीमा, लगातार और कभी न रुकने वाला हमला था। तो फिर कौन थे ये विरोधी? इसके 3 सबसे बड़े दुश्मन थे। सबसे पहला, समय का प्रहार, जो हर चीज को बदल देता है। फिर मौसम की लगातार मार, कभी तेज हवा, कभी पानी, गर्मी, सर्दी। और आखिर में क्षरण, मतलब कटाव की वो धीमी प्रक्रिया जो सबसे मजबूत चट्टानों को भी धीरे धीरे रेत में बदल देती है। और इसी लंबे और मुश्किल संघर्ष से अस्तित्व के सबसे बड़े सबक निकलकर आते हैं। तो चलिए अब उन सबकों पर नजर डालते हैं जो अरावली हमें सिखाती है। सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी सबक है स्थिरता का। मतलब हर थपेड़े, हर हमले के बावजूद अपनी जगह पर मजबूती से टिके रहना। यह हमें सिखाता है कि असली मजबूती हमलों से बचने में नहीं है, बल्कि उन्हें झेल कर भी खड़े रहने में है। लगातार कोशिश करते रहना ही धीरे धीरे बड़ा बदलाव लाता है। और सबसे खास बात, अपनी जड़ों से जुड़े रहना ही हमें टिके रहने की असली शक्ति देता है। दृढ़ता के साथ साथ जो दूसरा सबक है वो है धैर्य का। लेकिन ये सिर्फ इंतजार करने वाला धैर्य नहीं है, ये तो एक सक्रिय शक्ति है, एक ताकत है। हम धैर्य का मतलब अक्सर यही समझते हैं कि चुपचाप सब कुछ सहते जाओ, लेकिन अरावली हमें सिखाती है कि धैर्य एक शांत शक्ति है। लाखों सालों तक हो रहे बदलाव को स्वीकार करना, पर अपनी मूल स्थिरता को खोए बिना, यही तो असली धैर्य है। और इन सबकों से हम पहुंचते हैं अपने अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर कि इन सब के बाद सफलता का असली मतलब है क्या। अक्सर हम ये सोचते हैं कि सफलता का मतलब है बिना किसी खरोच के मंजिल तक पहुंच जाना, पर अरावली की कहानी इस सोच को पूरी तरह से बदल देती है। सफलता इस बात में नहीं है कि किसी पर कोई निशान न हो, बल्कि इस बात में है कि उन निशानों और संघर्षों ने किसी को क्या बना दिया है। इस बदलाव को ना ऐसे समझिए, एक तरफ थी युवा अरावली, बहुत विशाल और शक्तिशाली, जिसका मूल्य उसकी ऊंचाई से था। और दूसरी तरफ है आज की अरावली, शांत और अनुभवी, जिसका मूल्य अब उसकी ऊंचाई में नहीं बल्कि उसकी गहराई में है। तो आज इसका मूल्य क्या है? आज ये बेशकीमती खनिज देती है, ये थार के रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकती है, ये एक पूरे इकोसिस्टम को जीवन देती है। आज इसकी ताकत इसकी ऊंचाई नहीं बल्कि इसकी स्थिरता है। और यही इस पूरी कहानी का निचोड़ है। अरावली की सफलता इस बात में नहीं है कि ये कभी दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हुआ करती थी, बल्कि इस बात में है कि आज ये अपने आसपास की दुनिया को कितना कुछ देती है। तो अंत में यह सवाल हम सबके सोचने के लिए है। हर किसी की जिंदगी में वो कौन सी चुनौती है, वो कौन सा लंबा संघर्ष है जो उसकी अपनी अरावली है? वो क्या है जो तोड़ नहीं रहा बल्कि पहले से ज्यादा मजबूत, गहरा और मूल्यवान बना रहा है? इस पर जरूर सोचिएगा।